नमस्ते भारत, मैं सिर्फ राजेश। आज आप लोगों के बीच मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो पुरातन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जो कि अपना मुगलई ग्रेवी होता है, एक जो कि राजा महाराजाओं ने यूज़ करते थे उस ज़माने की ग्रेवी। आज फ़िल्टर होते फ़िल्टर इतना फ़िल्टर होते हो गया कि अब बचा आके सिर्फ और सिर्फ काजू और मगज पे। ठीक है, इतना ज़्यादा प्यूरीफाई और फ़िल्टर हो गया, चूँकि लुप्त होते गए। फ़िल्टर बोले तो लुप्त होते गया। जैसे जो हमसे पहले जो शेफ़ लोग थे, वो बहुत ही अच्छा और भी ग्रेवी अच्छा बनाते थे, खाने बनाते थे। और जो हमसे और अच्छे हैं, जो उनसे और भी पहले थे, उन्होंने ऑथेंटिक खाना सब बनाते थे। तो जो शाही ग्रेवी वगैरह है, वो बिल्कुल राजा और महाराजाओं का खाना था। उसमें उन लोगों ने जब आए इंडिया में 1529-30 के आसपास, उस समय से लेके और अभी तक में बहुत ही फ़िल्टर हो गया। अब यहाँ तक आ गया कि सिर्फ मगज़ और काजू पे बनने लग गया। इतना कॉस्टिंग वोस्टिंग के भी थोड़ा सा वो होता है, जिसके कारण काजू और मगज़ पे अब वाइट ग्रेवी या मुगलई ग्रेवी बनने लग गया है। बट अगर ऑथेंटिक मुगलई ग्रेवी देखा जाए तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर बोला जाए तो उसमें यूज़ होता है अपना आलमंड, पिस्ता, चिरौंजी, कैशनट, और ये सारे स्पाइसेस में जैसे ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और सिनेमन स्टिक, जावित्री, जो भी फ्लेवरफुल मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उसके साथ में बनता था। बट अभी फ़िल्टर इतना हो गया कि काजू और मगज पे आ गया। तो हम लोग भी अभी भी डालते हैं, जैसे चिरौंजी हो गया, पिस्ता हो गया, तो वो सारे जो है वो दम पुक और दम के ग्रेवी वगैरह में हम यूज़ करते हैं। बट जो हम मुगलई ग्रेवी और ये वाइट ग्रेवी बनाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल सॉस होता है 6, तो ऐसे ही हमारा इंडियन ग्रेवी भी 5 होते हैं। वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। तो उसमें से एक जो अभी बैकबोन जो बचा हुआ है, वो वाइट ग्रेवी बचा हुआ है। तो उसमें हम आज बनाएंगे, आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वाइट ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने लिया है आलू, हम काजू और मगज का ग्रेवी बना रहे हैं, जिसको वाइट ग्रेवी भी बोलते हैं, मुगलाई ग्रेवी भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी। अभी हमने काजू का क्वांटिटी ज़्यादा लिया है, क्योंकि काजू का जो बेस बहुत ही प्यारा बनता है, काजू का ग्रेवी। तो अभी होटल और रेस्टोरेंट का बैकबोन है वाइट ग्रेवी। हर एक व्यंजन में यूज़ होता है, जैसे नॉर्थ का व्यंजन में यूज़ होता है, जैसे शाही खाना, जैसे वाइट ग्रेवी में जैसे कोफ्ता बनाते, चिकन बनाते, मटन बनाते, वहाँ यूज़ करते हैं। कौरमा में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, येलो ग्रेवी में अभी आप लोगों के बीच में एक ग्रेवी जो वाइट ग्रेवी है वो बना रहा हूँ। फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें फिर हम दूसरा ग्रेवी बना के आप लोगों को दिखाएंगे, और उसका जायके के साथ में आप लोगों को हर एक डिश बनाएंगे, जो कि हमारा मेन कोर्स बहुत कम आ रहा है। हम इसलिए क्योंकि हमने ग्रेवी आप लोगों के नहीं बना के दिखाया, जिसके कारण मेन कोर्स हम बहुत ही कम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। तो फिर इसका जो प्रोसेस है, अभी हमने अच्छे से चेक कर लिया है, पिक आउट कर लिया, कुछ भी इसमें दूसरा एडल्ट्रेशन वगैरह है नहीं। तो अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के 3-4 बार वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको ब्लांच करेंगे। फर्स्ट ब्लांच करने के बाद इसको फिर से हम स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद इसका जो कालापन होता है वो निकल जाएगा। ठीक है, जो पॉलिश वगैरह रहता है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको हाफ एन आवर 45 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको फिर स्टेन करेंगे, ठंडे पानी से फिर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें हम जो तड़का लगाएंगे, टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करने के लिए हम लेंगे अच्छा सा लगन, सुंदर सा, उसके अंदर लेंगे जब अच्छा सा लगन गर्म हो जाएगा, उसमें डालेंगे घी को दुरुस्त करेंगे, और या ऑयल को दुरुस्तिंग में हम डालेंगे। मसाला में बे लीव्स डालेंगे, इलायची डालेंगे, जावित्री डालेंगे, और अपना जो हम इसके में फ्लेवर दे सके अपना सिनेमन स्टिक। तो ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसको घी को दुरुस्त करके पिक आउट करके आउट कर देंगे। फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी हमारे चैलेंज ये भी आ गए हैं कि जैन लोग भी आ गए हैं। तो जैन लोग भी बोलते हैं जिंजर गार्लिक
नहीं खाते हैं अदरक लहसुन, अपना ये ओनियन वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए भी हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर जब हम अगर जो नॉन जैन है उनके लिए हम जब फ्राई पैन में खाना बनाते हैं उस समय हम अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, तो ये 2 काम हमारे निकल जाएगा। लगन लिए, लगन में हम घी को दुरुस्त कर लिए, दुरुस्त करने के बाद इसको हम डायरेक्ट उसमें पकाएंगे लगभग हाफ एन आवर टू 45 मिनट तक ग्रेवी को पकाएंगे। जब तक हम पकाते रहेंगे कि जब तक उसके सरफेस में ये जो काजू और मगज है वो अपना ऑयल छोड़े ना तब तक, और ये जब तक ख़राब नहीं होगा, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू। अभी फिर इसका आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें ना पॉलिश किया हुआ पदार्थ है जो कि वाश और ब्लांचिंग में निकल जाएगा, इसलिए मैंने ब्लांचिंग का वर्ड यूज़ किया है। ब्लांचिंग बोले तो एक जब बॉयल पहले वाला थोड़ा सा गुनगुना पानी में ये ब्लांच करेंगे तो ये सारे इसका पॉलिश निकल जाएंगे। जो अभी देख सकते हैं ये कितना सफ़ेद पानी है, ठीक है। तो ये सफ़ेद पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसा पानी रहेगा वैसा ही रहेगा ये। मिक्सर के सहायता से इसको स्ट्रेन कर लेंगे, जो कि गंदा पानी है वो निकल जाएगा, ऐसा वाइट बन के निकलेगा। देख सकते हैं आप, ये हमने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको हम फिर से ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के बाद इसका एक बार पानी आउट करेंगे और फिर इसको हम बॉयलिंग में लगाएंगे।